दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से घेरे बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और किसी तरह का कोई आपको रास्ता या विकल्प नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार मैं अब चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुका हूं और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही है, तो मैं कैसे इस उपाय को कर पाऊंगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक भोजपत्र लाना पड़ेगा। दोस्तों एक भोजपत्र पर यह लिख करके आपको यहाँ पर टांग देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, और बस आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था या सामने से आकर जबरदस्ती बाहुबली बन रहा था, जबरदस्ती आपसे परेशानी क्रिएट करवा रहा था या जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड कर रहा था, जबरदस्ती गाली गलौज कर रहा था। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती ही मारते जाते हैं या फिर हमें जबरदस्ती धमकियां देते हैं, है ना, हमारी तरक्की से चढ़ते हैं, हमारी उन्नति से चढ़ते हैं, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उससे भी शत्रु जो है वो चिढ़ने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और हमसे क्यों आगे बढ़ रहा है। या फिर हो सकता है कि शत्रु को लोभ हो, लालच हो, लोभ लालच के कारण भी शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको घेरे बैठा रहता है। यानी कि लोभ लालच की वजह से भी शत्रु सोचता है कि इस व्यक्ति के पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, काफी सारी जायदाद है, तो वो जमीन जायदाद जो है मैं ले लूं। तो इस तरह से शत्रु सोचता है और शत्रु के इस तरह से सोचने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गुप्त शत्रु भी खत्म हो, सामने से वार करने वाले शत्रु भी खत्म हो, सभी तरह के शत्रु खत्म हो जाएं और आप अच्छे से जिंदगी जिए, आपके परिवार में किसी प्रकार की आदि व्याधि बीमारी नहीं रहे, तो दोस्तों इस तरह का ये वाला टोटका निश्चित रूप से आपको करना है। इस उपाय को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। और उपाय दोस्तों ये हनुमान जी का है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखना है। हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। ये उपाय भी हनुमान जी से संबंधित ही है और ये प्रयोग इतना अटूट है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं उन सब शत्रुओं की काट इस उपाय में है। यानी कि वो सब शत्रु, सारे के सारे शत्रु आप पर कुछ भी किया कराए भी नहीं करा पाएंगे और कुछ भी चाह कर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो उल्टा उन पर असर जाकर के पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, देखिए इस उपाय को शनिवार के दिन किया जा सकता है। शनिवार के दिन रात्रि में भी इस उपाय को किया जा सकता है, शाम के समय, और सुबह भी किया जा सकता है। मंगलवार के दिन भी उस उपाय को कर सकते हैं। तो शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को आपको करना है। अब किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके पुण्य भी बढ़ें। यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों के काम होंगे, तो निश्चित रूप से आपके भी पुण्य दोस्तों बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक भोजपत्र। अब दोस्तों भोजपत्र क्या होता है, यदि आपके पास आसपास कहीं भोजपत्र नहीं मिलता, ये वैसे तो पाठ पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर जापे का सामान या पाठ पूजन सामग्री जो मिलती है ना, जैसे गूगल, धूप बत्ती वगैरह ये सब मिलती है, तो वहां पर आपको भोजपत्र भी आसानी से मिल जाता है और ये ज्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों। भोजपत्र होता क्या है, भोजपत्र दोस्तों एक वृक्ष की छाल होती है और बिल्कुल पतले पतली छाल होती है। ये होती लकड़ी है लेकिन ये पत्ते की तरह होती है, मतलब कि ये कागज की तरह, आप समझ लीजिए कि कागज की तरह होती है। और इस तरह के कार्य करने में, जैसे कि कुछ आपको मंत्र लिखना है, कुछ ऐसा तंत्र लिखना है, तो वो इस भोजपत्र पर ही काम करता है। यदि आप कोई तंत्र बनाते हैं तो ये भोजपत्र पर ही बना सकते हैं। तो भोजपत्र इस काम आता है कि आप कोई तंत्र बनाएं और सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद उसको आप अपने पास रखें, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों भोजपत्र के लिए आपको सबसे पहले एक भोजपत्र लाना है। देखिए इसमें एक ही भोजपत्र चाहिएगा, आप चाहे तो पूरी गड्डी ला सकते हैं, बहुत ही सस्ती गड्डी मिलती है, लेकिन आप चाहे तो एक भोजपत्र से इस प्रयोग को कर सकते हैं। केवल एक भोजपत्र का पत्ता आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो भोजपत्र का पत्ता है, ये कटा फटा, टूटा फूटा, या फिर इसमें तिराड़ वगैरह चली हुई भी आती है ना, तो आपको इस तरह का भोजपत्र नहीं लाना जिसमें जो है तिराड़ वगैरह चली हुई आए, ठीक है, इस तरह का आपको भोजपत्र नहीं लाना है, ठीक है ना, जिसमें तराड़ हो या जिसमें जो है भोजपत्र टूटा फूटा है, कटा फटा हो या भोजपत्री कट रहा हो, इस तरह का भोजपत्र आपको नहीं लाना है। आपको केवल मात्र सादा और सिंपल भोजपत्र लाना है, बिल्कुल प्लेन, जिसमें कुछ भी कटरा फटरा नहीं है वो भोजपत्र, ठीक है। तो इस तरह का भोजपत्र लाएं। अब दोस्तों भोजपत्र पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, हनुमान जी के पैर का जो सिंदूर होता है, ठीक है ना, हनुमान जी के जो पैर का सिंदूर होता है वो वाला आप लेंगे, लेकिन आप उसको पूरे प्रोसेस से करेंगे तब जाकर के ये आपको फल देगा। तो आप क्या करें, मंगलवार या शनिवार के सुबह या शाम को, है ना, या तो सुबह जाएं, आपको मान लीजिए सुबह समय मिलता है तो सुबह जाएं, जैसे 7 से 12 के बीच में आप कभी भी चले जाएं।
या फिर आप शाम को जाएं फिर 5 बजे बाद, जैसे 5 बजे से और 8-9 बजे तक आप जब भी जा सकते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा है कब आप जाते हैं, जब आपको टाइम मिलता है तभी जा पाएंगे। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। हनुमान जी का ऐसा मंदिर जहां पर आपको जो पेड़ का सिंदूर है वो मिल जाए। अब पेड़ का सिंदूर कैसे आपको लाना पड़ेगा, देखिए हनुमान जी के जो बाएं पैर का सिंदूर होता है, तो बाएं पैर का सिंदूर जो है वो किसी पुजारी से मांग लीजिए या फिर आप ही मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, तो आप खुद भी वहां से सिंदूर को ला सकते हैं, ठीक है। या फिर वहां कोई पुजारी बैठते हैं तो उनसे आप कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो लेफ्ट पैर का सिंदूर जो है मुझे हनुमान जी का वो चाहिए। अब आपको ये काम शनिवार और मंगलवार को ही करना है, ठीक है। तो आप वहां पे भोजपत्र नहीं ले जाएंगे, आप वहां पर सिंपल सादा कागज ले जाएंगे, कोई भी कागज आप ले जाएं और वहां पर इकट्ठा सिंदूर ले आए उस कागज में रख करके, ठीक है। अब हनुमान जी के पैरों का सिंदूर ला करके, यानी कि आपको लेफ्ट पैर का यानी बाएं पैर का सिंदूर ला करके घर पे आ जाना है। घर पे आकर के दोस्तों आपको अपने ही इस कनिष्ठा उंगली से, यानी कि सबसे छोटी जो उंगली होती है उसको उस सिंदूर में करके आपको लिखना है ओम हनुमते नमः। क्या लिखेंगे आप उसमें, भोजपत्र में लिखना है आपको। भोजपत्र में क्या लिखेंगे, ओम हनुमते नमः, इस तरह से लिखेंगे एक बार, ठीक है। तो सिंदूर इतना लाएं कि पूरा ही वो ओम हनुमते नमः आप लिख पाए, ठीक है ना। इतना सिंदूर लाएं, ऐसा कम सिंदूर मत लाना तो फिर लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आपको मिलाना नहीं है, सिंदूर से डायरेक्ट ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ओम हनुमते नमः आप अपनी चट्टी उंगली या फिर सबसे छोटी जो उंगली होती है उससे आप ओम हनुमते नमः उस भोजपत्र पे लिखेंगे। अब इस भोजपत्र को आप फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक थैली ले और थैली में इस भोजपत्र को बांध दें। अब थैली कैसी लेंगे, ट्रांसपेरेंट थैली होती है ना, या तो वो ले लें या फिर कोई भी आपके पास थैली हो तो वो ले लें, उसको बांध दें लच्छे से, है ना। लच्छा क्या होता है, मोली होती है, मोली या धागा जिसके अब लच्छा बोलते हैं, रंग बिरंगा जो होता है लाल और पीले कलर का जो मोली होती है, जो लच्छा होता है, उसे आप बांध दें उस थैली को। और थैली को बांध करके इस तरह से थोड़ा लच्छा आगे लटकाएं ताकि इसको आप लटका सके कहीं, ठीक है। अब आपको 2 अगरबत्ती जलानी है। 2 अगरबत्ती जलाने के बाद आपको हनुमान जी का नाम लेना है, हनुमान जी को नमन करना है अपने पूजा पाठ के स्थल पर जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, और अगरबत्ती जला करके ये जो कागज जो आपने थैली बनाई है, इस थैली को उस अगरबत्ती के धुएं में घुमा करके आपको कहाँ टांग देना है, मुख्य दरवाजे के जस्ट नीचे, ठीक है ना। कहाँ पे टांगेंगे, जहां पर आपका मुख्य द्वार है। अब आपके घर का मुख्य द्वार कहीं भी हो सकता है, वहां पर आप उसको बीचों बीच टांग देंगे, ना तो राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में, आपको कहाँ टांगना है, बीचों बीच टांगना है। अब दोस्तों ये मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांगेगा, इस बात का ध्यान रखें, मुख्य द्वार के बाहर की तरफ नहीं टांगना, अंदर की तरफ टांगना है। तो मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आप इसको टांग दें मोलिया लच्छे से। और इसको टांगने के बाद जब आप इसको एक बार टांग लेंगे, ठीक है ना, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ। अब इसको टांगने के बाद जैसे आपने इसको मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांगा, तो मुख्य द्वार के अंदर की तरफ टांग करके दोस्तों अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको मुख्य द्वार को बंद करेंगे। देखिए यदि आप कहीं मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, यदि मल्टी स्टोरी में आप रहते हैं तो आप क्या करेंगे, मुख्य द्वार पर नहीं टांगेंगे। मल्टी स्टोरी में यानी कि जो फ्लैट्स में रहते हैं वो उसमें रहने वाले लोग अपनी बालकनी में इसको टांगेंगे। जहां पर बालकनी है, बालकनी आप समझते ही हैं, वहीं से नेगेटिविटी आती है, तो बालकनी में ही इसको टांगे। बालकनी आपका मुख्य द्वार समझे, तो वहां से अंदर की तरफ, क्योंकि कोई भी शक्ति यदि प्रवेश करेगी, कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश करेगी तो वो आपकी बालकनी से प्रवेश करेगी, आपके मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करेगी। तो आप क्या सीधा कॉन्टेक्ट, क्योंकि आसमान का बालकनी से ही रहता है, वहां पे मुख्य द्वार का कॉन्टेक्ट आसमान से नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, वहीं पर बालकनी में अंदर की तरफ इसको टांग देंगे बीचों बीच। दोस्तों देखेंगे आप 24 घंटे के भीतर आपकी जितनी भी आदि व्याधि वो भी खत्म हो गई, आपके शत्रु भी खत्म हो गए, कोई भी शत्रु आपकी जिंदगी में कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। साथ में जो ये आप हनुमान जी का सिंदूर लाए थे, थोड़ा बचता है तो आप इसका टीका लगा सकते हैं और अपनी बाएं भुजा पर भी इसका टीका लगा सकते हैं। उससे आपका जो भी कोई भी व्यक्ति ऐसा है आपके घर में जो बहुत दुख पा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, तो उस पर भी आप ये सिंदूर लगा सकते हैं और वो बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस प्रयोग को कीजिए, प्रयोग बड़ा जबरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।